हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 2 जनवरी 2022 और आज की इस वीडियो में हम पूरे भारत का करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो हमारा वेबसाइट है तो वहाँ से सारा करंट अफेयर पढ़ सकते हैं पूरे मंथ का, और साथ ही उसका लिंक हम टेलीग्राम पे भी पोस्ट करते हैं, तो टेलीग्राम के माध्यम से भी आप उसको पढ़ सकते हैं। और अगर आप पहली बार हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर सरकारी लाइब्रेरी पर तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। सबसे पहले देखिए, हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो इनके द्वारा उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जाएगा। तो आपको बताना है कि ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है ये विश्वविद्यालय। तो ये स्थित है मेरठ में, ठीक है। तो याद रखिए कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का जो आधारशिला रखा जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है, तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला है जो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 है तो उसका आयोजन कहाँ हो रहा है वर्तमान में। तो ये हो रहा है गोवा में, ठीक है। तो याद रखिए कि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का आयोजन गोवा राज्य में किया जा रहा है। और पिछले वर्ष का जो इस फुटबॉल प्रतियोगिता का जो विजेता रहा था वो रहा था मुंबई सिटी। अगला सवाल है जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है तो उनके द्वारा किस टेनिस के खिलाड़ी को मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी कि MBE बनाया गया है। तो ये किसे बनाया गया है, तो ये है एमा राडुकानु। तो नाम याद रखें, एमा राडुकानु, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है, टेनिस की खिलाड़ी है, और इन्हीं को जो है ब्रिटेन की महारानी के द्वारा मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बनाया गया है। और एमा राडुकानु जो है तो इन्होंने ही 2021 का US ओपन खिताब जीता था। और इनका जो जन्म स्थली है, इनका जन्म तो ये कनाडा के टोरंटो शहर में हुआ था, और इनका जो पालन पोषण है तो लंदन में हुआ था, यानी कि अभी जो नागरिकता है तो ये इंग्लैंड का है। अगला सवाल है अभी हाल ही में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है तो उनके निर्देश पर सरकारी स्कूलों में कितने दिनों का पुस्तक पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया गया है। तो ये 100 दिनों के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, अभी जो शिक्षा मंत्री हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री तो वो है धर्मेंद्र प्रधान जी, और उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया गया है। 100 दिनों के लिए सरकारी स्कूलों में चलाया जाएगा। अगला सवाल है कल 1 जनवरी था, और 1 जनवरी 2022 को जो DRDO संस्था है, DRDO, तो उसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये मनाया गया कौन सा, तो ये 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और अगर हम DRDO की बात करें ना तो DRDO के बारे में यहाँ पे कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। तो 1 जनवरी को जो है इसी दिन को DRDO का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में, और इसका स्थापना 1958 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो है तो ये नई दिल्ली में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिए DRDO के बारे में। और अभी इसके जो DRDO के जो चेयरमैन है तो वो कौन है, तो वो है G सतीश रेड्डी, वो भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल है किस देश के द्वारा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में 2022 में उनका 70 साल का सिंहासन पे, मतलब कि सिंहासन में उनका पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ब्रिटेन की महारानी के रूप में, मतलब कि वहाँ पे जो सिंहासन है राजा का, तो वहाँ पे अभी महारानी बैठती है एलिजाबेथ द्वितीय, और उनका 70 साल पूरा हो चुका है। और इसी अवसर पे 70 साल पूरा करने के कारण जो प्लेटिनम जुबली के अवसर पे कौन सा देश है जिसके द्वारा अपने देश के द्वीपों का नाम बदला जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये नाम याद रखिए कि सवाल है कि किस देश के द्वारा जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है तो उनके सम्मान में 2022 में ब्रिटिश सिंहासन पर उनका 70 साल का प्लेटिनम जुबली के अवसर पर द्वीपों का नाम बदला जाएगा। तो ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो देश है तो उसी के द्वारा जो है अपने देश में एक उनका द्वीप है जिसका नाम है स्पेन द्वीप, तो उसका नाम बदला जा रहा है। क्यों बदला जा रहा है, क्योंकि जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है तो उनका 70 साल पूरा हो चुका है सिंहासन पे, और इसी अवसर पे जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इस द्वीप का नाम बदला जा रहा है, स्पेन द्वीप का। तो ये याद रखना है। और कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है तो उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए अभी जो है जो ईज माई ट्रिप जो ट्रेवल कंपनी है तो उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया विजय राज और वरुण शर्मा को, ये शर्मा जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, जो ये कौवा बिरयानी वाले जो एक्टर हैं तो उन्हीं का नाम है विजय राज, और ये हैं आपके
वरुण शर्मा। तो इन्हीं को जो है बनाया गया है ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर। और ईज माई ट्रिप कंपनी की बात करें तो ये 2008 में जो है इसका स्थापना हुआ था निशांत पिट्टी और रिकांत पिट्टी और प्रशांत पिट्टी द्वारा किया गया था, और इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। तो याद रखिए कि ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए विजय राज और वरुण शर्मा। और अभी एक अपॉइंटमेंट है, जैसे कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है तो उसके कार्यकारी निदेशक में किसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिए आशीष पांडे। तो आशीष पांडे जो है तो इन्हीं को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक में शामिल किया गया है। और कल ही हमने देखा कि जो रेलवे बोर्ड है तो उसके चेयरमैन और सीईओ बनाया गया था विनय कुमार त्रिपाठी को। और जो बारबाडोस देश है तो उसमें भारत का अगले हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था एस बालाचंद्रन को। और इसी तरह जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो उसका एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया था हारून राशिद खान को। तो उम्मीद है कि जो आज का वीडियो था तो वो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।